नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक नया अपडेट है। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी दी है, साथ ही बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। अगर आप भी ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन भोगी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी 90% जो समस्याएं रहती हैं पेंशन को लेकर वह अब दूर हो जाएंगी। तो ईपीएफओ एक नई सुविधा है जिसके तहत आप नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियों में अब खुद से ऑनलाइन इसके लिए आप बदलाव कर सकते हैं। तो एक बेशक सी बड़ी राहत यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए है, क्योंकि नए सिस्टम में नए अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ईपीएफओ के नए नियम जारी किए गए हैं। ईपीएफओ के सदस्यों को एक और नई सुविधा मिली हुई है। अब नाम में, जन्म तिथि आदि में बदलाव करना आसान हो गया है। कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन ऐसी जरूरी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में सरकार की ओर से और भी कई सुविधाओं की शुरुआत की गई है, जो कि आपको इस वीडियो में देख लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को एक नई सुविधा दी है, जिसके तहत ईपीएफओ मेंबर खुद अपना नाम आदि बदल सकते हैं। साथ ही इसके लिए उन्हें दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा और क्या क्या सुधार हो सकते हैं खुद से, वह हम आगे जानेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को नई सुविधा दी है। ईपीएफओ के मेंबर अपनी निजी जानकारी जैसे कि नाम आदि में सुधार आसानी से कर सकेंगे। सरकार ने ईपीएफओ में रिफॉर्म लागू कर दिया है। अब ईपीएफओ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर सदस्य वेरिफिकेशन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। यह सुविधा शनिवार से शुरू हो गई है। इसी शनिवार से इस सुविधा को शुरू किया गया है। तो अब आपका काम घर बैठे खुद से मोबाइल से भी हो जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। जब भी किसी सदस्य को ईपीएफओ के पास मौजूद अपनी जानकारी में कोई बदलाव करवाना होता था तो उसे लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था, लेकिन अब ईपीएफओ में रिफॉर्म लागू कर दिया गया है। इसके बाद सदस्य आसानी से बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपनी जानकारी में बदलाव कर पाएंगे। साथ ही इन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो नई सुविधा है उसके अंतर्गत कर्मचारी अपना नाम बदल सकते हैं, जन्म तिथि बदल सकते हैं, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम भी यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तारीख जैसे व्यक्तिगत जानकारियों में खुद ही ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। साथ ही इसमें ऐसा बदलाव क्यों किया गया है, क्योंकि लंबे समय से 8 लाख शिकायतें ईपीएफओ को दी गई थी। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नाम और अन्य जानकारियों में बदलाव से जुड़ी हुई करीब 8 लाख शिकायतें आई हुई हैं। इस बदलाव से इन सभी शिकायतों का जल्द समाधान हो सकेगा। वहीं एक नया यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब कर सकते हैं अकाउंट का ट्रांसफ़र। अगर आप मान लीजिए अपने घर से कहीं दूर दराज की कंपनी पर काम कर रहे थे, वहीं पर आपका अकाउंट खुलवा के और आप अब अपने घर आ गए हैं और जहां पर काम कर रहे थे वह बहुत दूर है, लेकिन पहले अकाउंट वहां पर खुला था, उसी में आपका जो है पूरा पेंशन वगैरह आता था, अब उस पर आपको राहत मिलेगी। सरकार ने हाल ही में ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा दे दी है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि सरकार ने ईपीएफओ अकाउंट ट्रांसफर को सरल बनाने के लिए भी रिफॉर्म लागू किया है। अब आसानी से सदस्य एक ओटीपी के माध्यम से ईपीएफओ अकाउंट को एक संस्था से दूसरी संस्था में
ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके लिए पहले प्रोसेस काफ़ी लंबा होता था, जिसके कारण बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं या ईपीएफओ के कर्मचारी हैं वह ये काम नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर नया सिस्टम जो हुआ है उसमें किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। अब ईपीएफओ ने पेंशनर्स को भी हाल ही में गुड न्यूज़ दिया है। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस को लागू करने का काम पूरा कर लिया है। अब ईपीएफओ के पेंशनर्स किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं। इसे 68 लाख से अधिक पेंशन पाने वालों को सीधा लाभ मिलने वाला है। किसी भी बैंक से वह अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ पर खाता हो वहीं पर जाके वो निकलवाएं। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन भी रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।